सभी को नमस्ते। हमारे और साथी जब तक जुड़े हैं, आइए उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए हम ईश्वर स्तुति के मंत्रों का पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तवितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापते नत्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम सनो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्तृतीये धामन्नद्यैरयन्त। ओम अग्नेन यसुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमोक्तिं विधेम। परमपिता परमेश्वर को नमन करते हुए आज, जैसा कि आप सभी को सूचित किया गया था कि हमारी संस्था आर्ष एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन का जो वेबसाइट तैयार किया गया है उसका लोकार्पण किया जाएगा। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आज हम देखते हैं कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली में ऐसा कोई भी विषय समाविष्ट नहीं है जो मनुष्य को मनुष्यता सिखा सके। बहुत सारे आर्थिक कार्यों को करने के लिए, वैज्ञानिक कार्यों को करने के लिए, नाना प्रकार के प्रबंधन को कार्यों को करने के लिए तो विषय हमें मिल जाते हैं, लेकिन जीवन का प्रबंधन करने के लिए, मानवता का प्रबंधन करने के लिए, एक दूसरे के साथ में प्रेमपूर्ण व्यवहार के साथ में उसका प्रबंधन करने के लिए ये कोई विषय हमारे कार्यक्रम में नहीं है। और इसकी वजह से आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले, बड़े बड़े कॉलेजेस से ग्रेजुएट होने वाले जो बच्चे हैं, वो भी जरा सा प्रलोभन पा करके, जरा सी अपॉर्चुनिटी पाकर के गलत कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि जब उनके जीवन में थोड़ा सा भी संकट का समय आता है, चाहे वो आर्थिक संकट हो, सामाजिक संकट हो या पारिवारिक ही कोई कहासुनी क्यों न हो गई हो, इतने मात्र से ही वो अपने जीवन को समाप्त करने पर तुल जाते हैं या
कुछ गलत निर्णय लेकर के और अपने जीवन में बहुत बड़ी हानि उठाते हैं, स्वयं भी उठाते हैं और दूसरों के लिए भी संकट की स्थिति पैदा कर देते हैं। तो इस सब को देखते हुए ये विचार किया गया कि कुछ ऐसी प्रणाली, कुछ ऐसी प्रक्रिया शुरू की जाए जिससे बच्चों को जो जीवन प्रबंधन है, लाइफ मैनेजमेंट है, उसके बारे में बतलाया जाए। और इसलिए एक बहुत लंबे, लगभग 6 से 7 वर्षों के रिसर्च कार्यक्रम के बाद में एक करिकुलम तैयार किया गया, एक शोध तैयार किया गया जिसमें ये ऐसे विषयों का चयन किया गया जिनके माध्यम से बच्चे सीख सकते हैं, समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक और जहां अपनी पढ़ाई को हमें व्यवस्थित करना है, वहीं पे अपने जीवन को किस प्रकार से व्यवस्थित करना है। एक और जहां करियर के व्यवस्थापन के लिए हमें विचार करना है, वहीं साथ ही साथ में अपने परिवार के व्यवस्थापन के लिए हमें किस प्रकार से विचार करना है। और हमारे ऋषियों की जो परंपरा है, हमारी जो आद्य परंपरा है, उस परंपरा को भी उसके साथ साथ किस प्रकार से हमें अपने जीवन में अपनाना है। तो इस प्रकार का ये कार्यक्रम तैयार किया गया। लेकिन आप सब जानते हैं कि आज किसी भी इस प्रकार के कार्यक्रम को सामान्य रूप से विद्यालयों में चलाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि माता पिता को लगता है कि बच्चे ऑलरेडी इतने बर्डन्ड हैं, ओवर बर्डन्ड हैं उनके कोर्स से, कि उनको कुछ भी और साइड में सिखाना बहुत मुश्किल है। हालांकि वो लोग कंप्यूटर्स के लिए, एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए तो समय निकाल भी लेते हैं, लेकिन अगर उनसे कुछ सीखने के लिए कह दिया जाए और वो भी पढ़ाई के माध्यम से, तो उनको लगता है कि जैसे ये बहुत बड़ा एक बर्डन एक्स्ट्रा बच्चों के ऊपर हो जाएगा। तो इसलिए फिर ये विचार किया गया कि ये जो शिक्षा है ये ऐसे स्थान पर दी जा सकती है जहां पर बच्चे रहते हों, यानी रेसिडेंशियल स्कूल। और इस प्रकार के रेसिडेंशियल स्कूल जिसमें ओरिएंटल एजुकेशन, व्यवहारिक शिक्षा या जिसे संस्कारों की शिक्षा कहते हैं, दिया जाएगा, उसका हमने नाम रखा गुरुकुल। क्योंकि वहां पर केवल मात्र शिक्षा देने वाले शिक्षक नहीं होंगे, बल्कि जीवन पद्धति को सिखाने वाले, लाइफ मैनेजमेंट सिखाने वाले गुरु होंगे। और इसलिए इस गुरुकुल की संकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके साथ साथ हमारी प्राचीन संस्कृति में एक बहुत ही अच्छी परंपरा रही है कि जहां पर गुरुकुल होते हैं वहीं पर वानप्रस्थ आश्रम भी होते हैं। और इसका लाभ क्या होता है कि जो लोग अपने जीवन का संपूर्ण अनुभव लेकर के अब रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त हैं, अपनी जिम्मेदारियों से बाहर हो चुके हैं, जिनके बच्चे अब समर्थ हो चुके हैं, ऐसे लोग समाज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग आज भी समाज में मौजूद हैं। लेकिन समस्या यह है कि उनको कोई ऐसा स्थान नहीं मिलता जहां पर वो अच्छे प्रकार से अपने उन स्किल्स का, अपने उन एक्सपीरियंसेस का, अपने उन जीवन के महत्वपूर्ण अनुभवों का प्रयोग कर सकें। तो हम उनको भी एक अपॉर्चुनिटी यहां देना चाहते हैं और उनका एक जुड़ाव जो बच्चों के साथ में होता है, और इस एज गैप में जो एक सानिध्य जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के प्रति जो स्नेह का भाव जुड़ा हुआ है, उस भाव का हम यहां पर प्रयोग करना चाहते हैं, जिसके माध्यम से ये बच्चे उन बुजुर्गों से, जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे कार्यों को ऑलरेडी कर लिया है, जो अपने जीवन के कार्य क्षेत्र से अब निवृत्त होकर के चुके हैं और उसका अनुभव लेकर के अपने साथ में हैं, उन लोगों के माध्यम से इनको जीवन के वो अनुभव इस अवस्था में मिलें जिससे ये अपने जीवन में जो गलतियां हैं उनको न दोहराएं, और जो सही रास्ते हैं, जो अच्छे रास्ते हैं, जिनके माध्यम से सफलता को अधिक आसानी से और अधिक अच्छे तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, उन तरीकों को वो उनके माध्यम से सीखें। तो ये दो विचार यहां पर किए गए। तीसरी हमारी संस्कृति की एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो कि है गौ। क्योंकि गौ का जो विज्ञान है उसको दुर्भाग्य से हमारे देश में पूरी तरह से समझा नहीं गया, सीखा नहीं गया। आजकल बहुत इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, लोग कोशिश भी कर रहे हैं कि किसी प्रकार से हम उस विज्ञान को फिर से जान सकें। लेकिन यदि इस पर पहले से ही काम आरंभ कर दिया गया होता तो निश्चित बात है कि आज हम बहुत अच्छी स्थिति में होते। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आए, और गौओं का जो विज्ञान है उसको
जानने के लिए तो लोग प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन चूंकि हर चीज को स्वयं जान करके, स्वयं प्रयोग करके, स्वयं सीख करके फिर ही उसको प्रयोग में लाना ऐसा आवश्यक नहीं है। हमारे ऋषियों ने गौ दुग्ध की विशेषताएं हमको बतलाई हैं। हमें हर बार उनको लेबोरेटरी में ले जा करके और प्रयोग करके, देख करके, और तभी हम ऐसा मानेंगे, ऐसी दृढ़ता रखने की या ऐसी जिद रखने की आवश्यकता नहीं है। हम उस बात को मानते हैं, ऋषियों के विज्ञान पर हमें पूर्ण विश्वास है, और इसलिए जो हमारी गौएं हैं, हमारे देश में अनेक नस्ल की गायें पाई जाती हैं, अलग अलग स्थानों पर जो स्थानीय प्रजातियां हैं उनकी गौएं पाई जाती हैं, और उनके दुग्ध में अनेकानेक रासायनिक नाना प्रकार के जो औषधीय और जिसे कहना चाहिए कि जीवनोपयोगी गुण हैं वो पाए जाते हैं। तो उन गौओं के दुग्ध का भी बच्चों को रसास्वादन किया जाए, उनका प्रयोग किया जाए, जिससे उनकी बुद्धि, उनका शरीर स्वस्थ हो और वो अपने जीवन में निरोग रह करके दीर्घ आयु को प्राप्त करें और समाज और राष्ट्र के लिए कुछ कार्य कर सकें। तो ऐसी स्थिति के लिए भी हमने वहां पर एक गौशाला का प्रकल्प रखा। तो इस प्रकार से इस आर्ष एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन में इन बातों को ध्यान में रखते हुए ये संकल्पना की गई कि एक गुरुकुल के साथ वानप्रस्थ आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम के साथ में गौशाला का प्रकल्प किया जाएगा। और यहाँ पर बहुत सारे जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं, क्योंकि हमारा केवल मात्र एजुकेशन नहीं है बल्कि रिसर्च फाउंडेशन भी है, और इस रिसर्च के अंतर्गत हमारे जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जिनमें ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्यक ग्रंथ हैं, उपनिषदें हैं, वेद हैं, दर्शन शास्त्र हैं, इन सब ग्रंथों में जो नाना प्रकार के रहस्य हैं, जिनके विषय में लोगों में बहुत सारा भ्रम फैला हुआ है। आज अगर हम वेदांगों की बात करने लग जाएं तो शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष, ये 6 वेद के अंग हैं, और इन वेदांगों के विषय में आज बहुत कम लोगों को ही जानकारी है। इसी प्रकार से जो वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उन ब्राह्मण ग्रंथों के विषय में भी बहुत कम लोगों को जानकारी है। गृह्य सूत्र, जिनके आधार पर संस्कार आदि की व्याख्या की गई है, उनके विषय में भी लोगों को बहुत कम जानकारी है। और इसके कारण से आज जो भी कार्य जो किए भी जाते हैं संस्कार के, यज्ञ आदि के, उनमें भी जो जानकारी है लोगों की बहुत सुपरफिशियल है, बहुत ऊपरी जानकारी है। उसके जो गहराई में जाकर के उनके जो रहस्य हैं और उनसे जो लाभ पूरी तरीके से लिया जा सकता है, उसमें जो रसायन का विज्ञान है, उसमें जो औषधियों और वनस्पतियों के गुण जिनका प्रयोग किया जाता है सामग्री आदि के माध्यम से, उसका जो विज्ञान है, उसको आज जानने की महती आवश्यकता है। क्योंकि ये वैज्ञानिक युग है और आज हमारी जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, वो वैज्ञानिक भाषा को ही आसानी से समझते हैं। तो आज लेबोरेटरीज में कंप्यूटर्स के माध्यम से, केमिकल्स के माध्यम से, वैज्ञानिक जो उपकरण हैं उनके माध्यम से हमको ये अनुसंधान करने की भी आवश्यकता है कि हमारी ये जो यज्ञादि की परंपरा है, इसका क्या लाभ और कितना लाभ प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ ये भी जानने की आवश्यकता है कि हम और किस तरीके से इसको बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि इतिहास इस बात का प्रमाण देता है कि प्राचीन काल में बहुत सारे जो यज्ञ होते थे वो रोगों के दूर करने के लिए, वृष्टि आदि के कराने के लिए और अनेक कार्यों की सिद्धि के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। तो उन यज्ञों के विज्ञान पर अनुसंधान करना भी इस संस्था का एक उद्देश्य है, जिसके लिए हम विभिन्न विद्वानों को, अलग अलग क्षेत्र के विद्वानों को भी साथ रख रहे हैं। और इसके साथ साथ शिक्षा की जहां मैंने बात की, तो इन आद्य विषयों के शिक्षण के लिए जो प्रशिक्षित विद्वान हैं, उन प्रशिक्षित विद्वानों को हमने साथ में लिया हुआ है, जो इन चीजों के बारे में लोगों को, बच्चों को शिक्षित करेंगे। इसके साथ साथ जो आधुनिक शिक्षा है, जो सरकार के द्वारा बनाया गया पाठ्यक्रम है, जिसके माध्यम से हमें इंस्टीट्यूशनल सर्टिफिकेशन मिलता है, डिग्री मिलती है, उन विषयों को भी पढ़ाया जाएगा। उनको उपेक्षित नहीं रखा जाएगा, लेकिन साथ ही साथ में बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार, जिनको अनुसंधान में रुचि है उनको अनुसंधान में, जिनको खेल के माध्यम से रुचि है उनको खेलों में, और जिनको प्राचीन व्याकरण शास्त्र आदि में रुचि है उनको उन विषयों में पारंगत बनाया जाएगा, ताकि वो अपने अपने विषय के मास्टर बन सकें, अपने अपने विषय के स्पेशलिस्ट विद्वान बन सकें और इस संस्कृति का, वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में सक्षम हो सकें। तो इसके लिए
ये पूरी योजना तैयार की गई। अब इसके लिए एक और बात ये थी कि स्थान कैसा होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छा वातावरण उनको देना पड़ेगा। और अच्छा वातावरण हमें वहीं मिल सकता है जहां पर कि एक प्राकृतिक रूप से जो स्थान सुरम्य हैं, जिन स्थानों पर किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं है, शोरगुल नहीं है और जहां पर नगरीय वातावरण का भी कोलाहल नहीं है, ऐसे स्थानों पर ही हम इस प्रकार की शिक्षा दे सकते हैं। तो उसके लिए ऐसे स्थानों का चयन किया गया और उन स्थानों पर ये गौशाला और गुरुकुल का कार्यक्रम किया जाएगा। अब जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी विद्यालय के निर्माण में धन की आवश्यकता होती है। इसका पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जिसकी लागत, आरंभिक लागत जो है वो लगभग 4 से 5 करोड़ रुपए के बीच में आ रही है और इसके लिए भी हमारा प्रयास जो है वो पूरी तरीके से चल रहा है और बहुत शीघ्र ही हम इस विद्यालय का निर्माण करके और यहाँ पर बच्चों की कक्षाएं आरंभ कर देंगे। एक और बात जो ज़रूरी थी वो ये थी कि लोगों को कैसे पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने विचार किया और विचार करके हम सभी लोगों ने इस संस्था के लिए एक वेबसाइट बनाई जाए, ऐसा निर्णय किया। और अब आज का जो दिन है वो निर्धारित किया गया इसलिए कि संयोगवश मेरा आज जन्मदिन है और ये निर्णय किया गया कि जन्मदिन वाले दिन ही इस वेबसाइट को लॉन्च किया जाए। तो आज हम इस वेबसाइट का लोकार्पण कर रहे हैं और इस लोकार्पण के माध्यम से ये वेबसाइट आपको समर्पित है। संस्था की जो भी जानकारियां हैं वो इस पर उपलब्ध हैं। इसमें आप लोग हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, अपने ईमेल आप हमें भेज सकते हैं, अपने संदेश जो हमारे नंबर्स दिए हुए हैं वेबसाइट में उनके माध्यम से आप हमें अपने संदेश भी भेज सकते हैं। सुझाव हैं तो सुझाव भी आप हमें इन संदेशों के माध्यम से भेज सकते हैं। किसी भी प्रकार के अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप इस वेबसाइट पर, ये इंटरैक्टिव वेबसाइट है जिसमें आप अपना ईमेल और अपना पता आदि जो भी डिटेल्स हैं वो डाल करके और हमारे साथ में आप संपर्क कर सकते हैं। आपको तत्काल और उसके बाद जो भी आवश्यक विषय होंगे उनके ऊपर विचार करके उसका उत्तर दिया जाएगा। इसके साथ ही हमने इस वेबसाइट पर, जैसी कि मैंने अभी आपको बतलाया कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है और बड़े प्रोजेक्ट के लिए बड़े आर्थिक प्रबंधन की आवश्यकता है और इसलिए हमने इस वेबसाइट पर ही एक डोनेशन का बटन भी रखा हुआ है। जो लोग भी हमें आर्थिक सहयोग करना चाहते हैं वो इसमें सहयोग कर सकते हैं। ये जो भी धन आएगा ये सब आर्ष एजुकेशन के अकाउंट में ही जाएगा, जिसका प्रयोग गुरुकुल और अनुसंधान के लिए किया जाएगा। इसकी आपको रसीद दे दी जाएगी। ये संस्था अभी जैसे ही अपना 1 वर्ष पूरा करेगी सरकारी नियमों के अनुसार, तत्काल इसमें आपको जो ATG का लाभ है वो भी मिलने लगेगा। अभी जैसा सरकारी नियम है कि जब तक पूरा 1 वर्ष संस्था को कार्य करते हुए नहीं हो जाता, क्योंकि ये संस्था तो वैसे 3 वर्षों से कार्य कर रही है, लेकिन जो डोनेशन लेने देने और ट्रांजैक्शन का काम था वो हमने अभी तक शुरू नहीं किया था। तो उस कार्य को भी अब हम शुरू कर रहे हैं ताकि उन कार्यों के माध्यम से, अभी तक हम व्यक्तिगत रूप से इसमें जो भी खर्चा था वो कर रहे थे, लेकिन अब इसका एक सामूहिक रूप होगा, एक सामाजिक रूप होगा और सामाजिक रूप में आप सभी लोग इसमें सहभागी होंगे, आप सभी लोग इसमें सदस्य होंगे और आगे बढ़ चढ़ करके आप इसके गतिविधियों में भाग ले सकेंगे। आपसे आज का जो ये हमने लाइव रखा है प्रोग्राम, इसके 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो ये आप सबको ये बतलाना कि अब आर्ष एजुकेशन का सारा ब्यौरा आपको वेबसाइट पर उपलब्ध है। www.arsheducation.org इस वेबसाइट का ये एड्रेस है। आप इस पर लिंक पर क्लिक करके और इसके विषय में सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये एक डायनामिक वेबसाइट रहेगी और इस वेबसाइट में हमारे जो भी कार्यक्रम होंगे उन कार्यक्रमों को इस पर साथ के साथ ही अपलोड किया जाता रहेगा। इसमें लाइव कार्यक्रमों की भी व्यवस्था रहेगी कि जो भी हमारे प्रोग्राम होंगे उनको हम लाइव टेलीकास्ट भी इस वेबसाइट के माध्यम से किया करेंगे और इसके साथ साथ हमारे जो भी प्रोजेक्ट रनिंग है उन प्रोजेक्ट की भी सारी जानकारी आपको इन वेबसाइट के माध्यम से मिलती रहेगी। साथ ही चूंकि अभी ये कोविड का समय चल रहा है, देश के बहुत सारे लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आना भी चाहते थे, लेकिन अभी हम इस कार्यक्रम को बृहद रूप में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी सरकारी नियमों के अनुसार
बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना संभव नहीं है। तो इसलिए हमने ये विचार किया कि हम अभी जो साधन उपलब्ध है वेब के माध्यम से ही एक दूसरे से जुड़ेंगे, और जो भी सहयोग आप लोग करना चाहते हैं वो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट के माध्यम से हमें कर सकते हैं। तीसरी बात जो आज जुड़ने का कारण था वो ये था कि इस आर्ष एजुकेशन के इस गुरुकुल वानप्रस्थ आश्रम और गौशाला के प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपसे बहुत सारे संदेशों के माध्यम से तो बात करता रहा, लेकिन रूबरू हमारी कभी बातचीत नहीं हुई। तो इसलिए मैं आपसे इस विषय में स्वयं ही चर्चा करना चाहता था, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब लोग इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े और आप इसको सुन रहे हैं। साथ ही साथ में एक और विशेष बात जो थी वो ये कि आज प्रातःकाल से ही मुझे बहुत सारे मित्रों ने शुभकामना संदेश भेजे। तो मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने मुझे अपनी शुभकामनाएं दी, मुझे आशीर्वाद दिया, और ये आशीर्वाद और शुभकामनाएं निरंतर हमें इस बात के लिए शक्ति प्रदान करती हैं कि हम अपने जीवन में इन कार्यों के जो संकल्प हमने लिए हैं उनको अच्छी प्रकार से कर सकें। ये हमारे प्राचीन ऋषियों का कार्य है, जिसे स्वामी विरजानंद जी ने, महर्षि दयानंद जी ने अपने प्राणों का मोल चुका करके आगे बढ़ाया, और अब हम सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि उस कार्य को हम अपने कंधों पर लें, गुरुकुल की इस परंपरा को हम बना करके रखें और इसको आधुनिक बनाएं। केवल मात्र हम कंजर्वेटिव होकर के न रह जाएं, केवल मात्र हम ट्रेडिशनल ही बनकर के न रह जाएं, बल्कि ट्रेडिशंस को भी हम मॉडर्नाइज करें, और उसके साथ में समय के साथ कदम ताल मिलाते हुए हमारे बच्चे संस्कृत तो पढ़ें लेकिन लैपटॉप का प्रयोग करना भी सीखें। हमारे बच्चे विज्ञान और गणित आदि विषयों को भी उतनी ही अच्छी प्रकार से सीखें जितना के व्याकरण और ज्योतिष आदि को सीखें, क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वेदों में जो भी ज्ञान है वो पूरी तरह से सृष्टि के नियमों के, जीवन के नियमों के और ईश्वर के नियमों के अनुकूल है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भ्रमात्मक ज्ञान नहीं है। इसलिए जो बच्चे वैदिक ज्ञान को प्राप्त करेंगे निश्चित रूप से वो सांसारिक विद्याएं जो हैं उनको भी जानने में बहुत अच्छी प्रकार से सक्षम होंगे, समर्थ होंगे। आज नासा भी इस बात को मानता है कि हमारे प्राचीन जो ऋषियों ने खोजें की थी, जिस प्रकार का नक्षत्र विज्ञान भारत ने विकसित किया था और जिस प्रकार का ज्योतिष विज्ञान भारतीय ऋषियों ने विकसित किया था, वो आज भी उतना आधुनिक है कि जितने उनके जो आधुनिक से आधुनिक उपकरण हैं वो नहीं हो पाए। इसके साथ ही वो ये भी मानते हैं, आधुनिक वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं कि संस्कृत एकमात्र ऐसी भाषा है जो कि कंप्यूटर सिस्टम पर भी कोडिंग के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। इसके साथ साथ संस्कृत पढ़ने वाले जो बच्चे हैं और संस्कृत का उच्चारण करने वाले जो लोग हैं, उनकी जो मानसिक क्षमताएं हैं, मस्तिष्क की जो नसें हैं और उनका जो मन है, उनकी जो एनालिटिकल पावर है, वो ऐसा न करने वाले लोगों की तुलना में काफी अधिक होती है। तो इसलिए ये बहुत प्रकार से हमारे लिए लाभकारी है कि हम अपनी संस्कृति को एक तरफ जहां संभाल सकते हैं। आज हम सब देख रहे हैं कि देश भर में बहुत ही सौभाग्य की बात है कि श्री राम का, श्री कृष्ण का मंदिर जगह जगह स्थान स्थान पर बने, उनका जो जन्मभूमि का स्थान है वहां पर बने। इसके लिए बड़ा भारी प्रयास चल रहा है, लोग बहुत डोनेशन दे रहे हैं, बहुत सहयोग कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। हमारे देश में अगर महाराज रामचंद्र जी का कार्यक्रम नहीं होगा, उनका मंदिर नहीं बने, तो फिर कहां बनेगा? ये तो उनका देश है और यहाँ के वो महाराज थे, महाराजाधिराज थे, तो उनका यहाँ पर मंदिर होना ही चाहिए, बनना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी जानने का प्रयास करें कि महाराज रामचंद्र जी का जो जीवन था, उस जीवन को महर्षि वाल्मीकि ने जिस ग्रंथ में रामायण के रूप में प्रस्तुत किया है और जिसमें उनके सारे गुणों का वर्णन किया गया है, उनके चरित्र का वर्णन किया गया है, जिसके माध्यम से हम श्री राम को जान सकते हैं। इसी प्रकार से महाभारत और महाभारत का ही एक भाग गीता, जिसके माध्यम से हम श्री कृष्ण को जान सकते हैं और उस काल के जो अनेक महान योद्धा, महान विद्वान, महान राजनीतिज्ञ थे, उनको जान सकते हैं। उन लोगों को जानने के लिए अगर हम संस्कृत जानते ही नहीं होंगे तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि वो कौन थे, उनकी क्या संस्कृति थी, उनकी क्या परंपराएं थीं और वो किस ज्ञान को फॉलो करते थे। इसी कारण से आज बहुत सारे लोग जो हैं वो जनता को, बच्चों को भ्रमित कर देते हैं और ये जान नहीं पाते बच्चे कि हमें वास्तव में क्या करना चाहिए। तो ये जो हमारी संस्था है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोगों के बीच में चेतना जगाएं
लोगों को सही रास्ता बताने का प्रयास करें और जो हमारे ऋषियों की, वेदों की आद्य परंपरा है, उस परंपरा को पुनर्स्थापित करते हुए, लोगों के बीच में ले जाते हुए हम उसी प्रकार के भारत का फिर से निर्माण करें जो कि हमारे आधुनिक प्राचीन समय में था, जो बहुत आधुनिक था, जिसमें हर प्रकार की सुविधाएं थीं, जिसमें किसी प्रकार का कोई अभाव नहीं था, जिसमें किसी प्रकार की कोई अविद्या नहीं थी, जिसमें किसी प्रकार का कोई अन्याय नहीं था। ऐसा भारत, ऐसा राज्य, ऐसा राम राज्य हम फिर से स्थापित कर सकें, यही इस संस्था का उद्देश्य है। और इस पवित्र उद्देश्य को लेकर के निश्चित रूप से हमारे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि परमपिता परमेश्वर की कृपा हमें मिलती रहेगी। आप सभी लोगों का जो सहयोग है वो हमें मिलता रहेगा और इसके माध्यम से हम दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करते हुए अपने उद्देश्यों में सफल हो सकेंगे। तो मैं बहुत अधिक समय न लेता हुआ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला और समय निकाल करके आप इस कार्यक्रम के साथ में जुड़े। आप आइए और आर्ष एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के साथ में जुड़िए। जुड़ करके इस राष्ट्र की, समाज की उन्नति के लिए, आर्य समाज का जो उद्देश्य है शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना, उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए बच्चों की शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति के लिए हम प्रयास करें और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हम अपना पूर्ण योगदान दें, क्योंकि बच्चे ही राष्ट्र का भविष्य हैं और उनके माध्यम से ही हम अपने राष्ट्र को एक नई दिशा और दशा प्रदान कर सकते हैं। तो आप सबका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद और आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। मैं पुनः एक बार आप सबको स्मरण दिलाते हुए कि आज हम आर्ष एजुकेशन की वेबसाइट का यहाँ लोकार्पण कर रहे हैं। ये वेबसाइट मैं अपनी संस्था के सभी पदाधिकारियों की ओर से, समिति के सभी सदस्यों की ओर से आपको आज सादर समर्पित करता हूँ। ये लोकार्पित है आप सबके कल्याण के लिए, हम सबके कल्याण के लिए और राष्ट्र के कल्याण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।